भात कार्यक्रम में आई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के पिता ने दामाद पर लगाया हत्या करने का आरोप। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में संदिग्ध अवस्था में करीब 24 साल की विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। विवाहिता की मौत के बाद उसका पति फरार हो चुका था। रिश्तेदारों ने जब रूम में जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस धौलपुर को दी गई। मौके पर सीओ सिटी मुनेश मीणा एवं थाना प्रभारी भीम सिंह पहुंच गए, जिन्होंने घटना स्थल का मौका मुआयना कर सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला बबीता का मायका करका खिरली दिहोली में है, जो वर्तमान में बल्लभगढ़ में रहते हैं। इसकी ससुराल करौली जिले के हिंडौन में है, जो कि सोमवार को अपने पति महावीर के साथ सूरजपुरा गांव में रिश्तेदारी में भात कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। सोमवार देर रात को परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों ने भात कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया, जिसके बाद सभी लोग सामूहिक भोज करने के बाद सोने के लिए चले गए। एक कमरे में महावीर एवं उसकी पत्नी बबीता भी सोने के लिए चले गए थे। मंगलवार सुबह घर परिवार के सभी सदस्य जाग गए थे, लेकिन कमरे से महावीर और उसकी पत्नी बबीता निकलकर नहीं आए। जब परिजनों ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो बबीता का शव फंदे पर लटका हुआ देख होश उड़ गए। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा एवं थाना प्रभारी भीम सिंह पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है और उसके मायके पक्ष के लोगों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि बल्लभगढ़ निवासी मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें दहेज की मांग को लेकर दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कैसे घटी है जानकारी बताओ। ना हमारे घर पे बात वाली आई थी हमारी बुआ, वहाँ पे इसकी छोटी बहनी मई भाभी की, उसको लेने के लिए आई थी ये। वहाँ से उसका आदमी इंदौर में आने से आया था। अच्छा जी। वहाँ पे आए थे तो खूब सबने खाना पीना खाया था, नाच कूद किया था। नाच कूद करने के बाद में खूब खाना खा के सब वातावरण होने के बाद में सब सोए। एक कमरे में दोनों घोष लाए थे और बीच वाले कमरे में भाई भाभी सो रहे थे, उसकी छोटी बहन सो रही थी, बगल वाले में मम्मी सो रही थी और छोटे छोटे भाई सो रहे थे। और उसके बाद में रात में घटना हुई है। अच्छा, मतलब मरी पाई है तो हमें तो सुबह मुझे बच्ची का नाम क्या था? बबीता। अच्छा, वो जो मारा है उन पर आरोप लग रहा है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महावीर। अच्छा, महावीर कहाँ के रहने वाले थे? हिंडौन में आने के बता रहे, पर उसके काम का नाम हमें नहीं मालूम है कि कहाँ का क्या गाँव। अच्छा, तुम तो रिश्तेदार हो? हाँ, मैं तो रिश्तेदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय रानी है। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाली हो? मैं तो तहसीलों की रहने वाली हूँ, यहाँ मेरा मायका है। अच्छा, ठीक है। कैसे घटी है? और सब खूब बढ़िया तरह दिया है हमारे यहाँ तो। वो लगा थे तुम्हारे मामा की लड़की है। अच्छा, कौन से गाँव के भी? कहाँ रहे? मतलब करका किल्ली के जो फरीदाबाद रहते। फरीदाबाद। जहाँ कब आए भी? वे शाम को आए 4:30 बजे। अच्छा, बच्ची कब आई? 4:30 बजे आई बच्ची और अच्छा। 5 बजे की टाइम में मतलब वे आए। बच्ची का नाम क्या था? बबीता। और लड़का का? महावीर। महावीर। अच्छा, रात में क्या हुआ था उनका? कछु ना आया, खूब बढ़िया सुलाए हैं खूब। और मतलब हमें ये ना पता का आया कहाँ ना आया। हम तो सुबह जग के देखे सो मन तो मरी मराई मिली है। वहाँ में नारे में फंबो लग रहा और 2 जगह थी मुड़ फूट रहा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। कहाँ के रहने वाले तुम? सब हम तो जहीं के रहने वाले। कहाँ नाम गाँव का? सूरजपुरा जी। ठीक। आज दिनांक 11/2/2025 को मन थाने अधिकारी को एक सूचना प्राप्त हुई कि सूरजपुरा में किसी महिला की हत्या हुई है, जिस पर मन थाना अधिकारी मैं जाब्ते के गांव सूरजपुरा पहुंचे, जहां से मृतका को लेकर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर गए, जहां मृतका के पिता वासुदेव निवासी करका खेलनी ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे दामाद ने दहेज की मांग के लेकर मेरी बच्ची की हत्या कर ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश रिमांड सीओ साहब द्वारा की जा रही है। मकान की पटिया टूटने से 2 बच्चों सहित 5 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में मंगलवार दोपहर को पुलिस थाने के पीछे स्थित बस्ती में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक घर के नन्हे मुन्ने 2 बच्चे, उनकी मां तथा 2 मजदूर सहित कुल 5 जने घायल हो गए। मकान ढहने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी मौके पर एकजुट हो गए, जिन्होंने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के निर्देश में पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक सत्तो पुत्र शोभरन
प्रजापति के मकान के ऊपर छत का कार्य चल रहा था। पूर्व में बने मकान में गृहस्थी का निवास है, लेकिन छत नहीं होने से अब पक्की छत की जा रही थी। तभी अचानक एक कमरे की 3 पटियां भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे मकान के अंदर घर की एक महिला गीता तथा उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे जानवी और सौरभ मलबे में दबने से घायल हो गए। साथ ही निर्माण कार्य कर रहा मजदूर हरिओम और किलेदार का नगला निवासी मिस्त्री भी घायल हो गया। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। घटना में घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ सर, 5 आदमी घायल हो चुके हैं। सत्तू के मकान पर काम चल रहा था, 3 पट्टी टूट गई है। वहाँ में 5 आदमी घायल हैं और भी धौलपुर भर्ती कराए। 5 आदमी बच्चे में कितने बच्चे 2 बच्चे थे और 3 जवान आदमी। लेडीज भी है कोई? देवर ने भाभी के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। महिला थाना धौलपुर में दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें भाभी ने अपने ही देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और जांच शुरू कर दी है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र धौलपुर की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें महिला ने बताया कि दोपहर के समय उसे अकेला देखकर उसका देवर कमरे में घुस आया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के चीखने पर घर के दूसरे लोग भी मौके पर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पति के घर पहुंचने पर महिला ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। निवेश आपका, साथ हमारा। अगर आप भी राजधानी जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो जल्द संपर्क करें प्रिंस परमार। मोबाइल नंबर 9664135208। आज का आपका निवेश हो सकता है आपके अपनों के सुनहरे भविष्य की नींव। लोकेशन आगरा रोड, महिंद्रा सेज, अजमेर रोड, टोंक रोड। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। नाकाबंदी कर रही पुलिस पर बजरी माफियाओं ने की फायरिंग। अवैध रेता बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ भागे आरोपी। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी पर कार्रवाई करने गई धौलपुर जिले की कोलारी पुलिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार लोगों ने हमला कर दिया। जानलेवा हमले के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया, जिसके बाद आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी में छोड़कर फरार हो गए। घटना को लेकर कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया कि थाने की पुलिस अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान चितौरा गाँव के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा करने पर ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे आरोपी ने कांस्टेबल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आरोपी एक के बाद एक आधा दर्जन गांव के चक्कर लगाने लगे, जिसका पीछा कर रही पुलिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार आरोपी ने अवैध हथियार से फायरिंग की। पुलिस के लगातार पीछा करने के बाद आरोपी बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पार्वती नदी में छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। पीछा कर रही पुलिस ने नदी से बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालकर जब्त कर लिया है। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी सैलू उर्फ शैलेंद्र पुत्र दाऊजी गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी और रवि पुत्र रामदीन गुर्जर निवासी रजई कला थाना डांग बसई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जीके सिटी में रघुनाथ जी मंदिर और भगवान अग्रसेन जी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। धौलपुर शहर के नजदीक नेशनल हाईवे 44 पर स्थित जीके सिटी कॉलोनी में मंगलवार को हीरामणि रघुनाथ जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं भगवान श्री अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण विधि विधान से विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किया गया। समारोह का आयोजन अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अध्यक्षता अग्रवाल सम्मेलन के पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि जीके सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त अच्छी
कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें हर्ष की बात यह है कि यहाँ भगवान का सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान की गई। इसके साथ ही भगवान अग्रसेन जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। जीके सिटी के डायरेक्टर गिरीश कुमार गर्ग ने कहा कि कॉलोनी वासियों को पूजा अर्चना करने में परेशानी होती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ सभी भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भगवान अग्रसेन जी की प्रतिमा से लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। समारोह में नरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू जाट, कुमार शर्मा, बबलू, राजकुमार अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मुरारी लाल सिंघल, मनोज अग्रवाल, राजेश, पीसी बोहरा, केशव चंद शर्मा आदि लोग मौजूद हैं। जो है बहुत खुशी का दिन है और बड़े हर्ष की बात है कि आज हमने जो अग्रसेन पार्क में भगवान अग्रसेन जी की जो मूर्ति का अनावरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी श्री गोपाल शरण जी के द्वारा किया जा रहा है। और हमने इसमें एक शिवाजी पार्क, एक गांधी पार्क, एक महाराजा सूरजमल पार्क, एक परशुराम पार्क, अभी 1-2 पार्क और रह गए हैं, उनका नामकरण अभी नहीं किया है और उसका हम नामकरण करेंगे। और मेरे को करीब 40 साल हो गए इस धंधे में। 4-5 साल पहले एक विचार आया कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो उसका याददाश्त है। इसके संदर्भ में हमने एक जीके सिटी कॉलोनी का निर्माण कराया। यहाँ बहुत ही स्वच्छ हरित वातावरण है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। और धौलपुर से भी इन पार्कों में लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं और हमने इसका स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा है। हर पार्क का मेंटेनेंस हमारे 5-6 माली रहते हैं जो इसका देखभाल करते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप सबके सामने इस मूर्ति का अनावरण बाबूजी के द्वारा हुआ। एक मंदिर की स्थापना कॉलोनी वालों की मांग थी कि हम पूजा करने धौलपुर जाएंगे, बहुत दूर पड़ेगा, तो मंदिर में सब मूर्ति हैं, सब देवताओं की मूर्ति हैं, किसी को धौलपुर जाने की जरूरत नहीं है। सब मूर्ति हैं, सबकी पूजा याचना यहीं होगी, इसलिए कॉलोनी वासियों को कोई बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं हो। धन्यवाद। धौलपुर के जीके सिटी में आज भगवान अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और अग्रसेन वाटिका के रूप में अग्रसेन उद्यान का भी उद्घाटन हुआ है। अग्रसेन जी का आज के समय में बड़ा महत्व है, क्योंकि ये एक ऐसे अवतारी हुए हैं जिन्होंने 2 युगों में काम किया। भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी का जन्म द्वापर युग में हुआ और महाभारत युद्ध में इन्होंने 15 साल की उम्र में हिस्सा लिया। धर्म की मर्यादा में रहकर महाभारत का युद्ध जीतने वाला वो एक योद्धा था, तो उसका नाम भगवान अग्रसेन है। हमने अब तक सुना कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता के 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए और वहां एक व्यक्ति और था संजय, जिसने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी, पीहर पक्ष ने लगाया ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। बसेड़ी कस्बे के भवनपुरा मोहल्ले में सोमवार को एक महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया, जहां मंगलवार सुबह परिजनों व पीहर पक्ष की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला सुबीना खान, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश की शादी 15 वर्ष पूर्व बसेड़ी कस्बे के भवनपुरा मोहल्ले के एहसान खान के साथ हुई थी। एहसान खान दिल्ली में मजदूरी करता है। सब इंस्पेक्टर नोवेल सैनी ने बताया कि सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पीहर पक्ष को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल शाम को लगभग 4:30-5 बजे के बीच में जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि कस्बा बसेड़ी में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर मन एसआई में जब तक मौके पर पहुंचे, जहां एक महिला ने फांसी लगा रखी थी। परिजनों के सहयोग से बॉडी को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल दाखिल करवाया। पीआर पक्ष को सूचना दे दी। पीआर पक्ष ने आज सुबह अपनी तरफ से घटना के संबंध में तहरीर पेश की, जिस पर
मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम पीयर पक्ष को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया गया है। अनुसंधान जारी है। बाजार से सब्जी लेने गए बुजुर्ग की टक्कर से मौत। खेती किसानी का करता था काम। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र बाड़ी उपखंड के करेरुआपुरा गांव निवासी एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की टक्कर में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। कंचनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर गांव के अजीत सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय मृतक मेघाराम पुत्र बच्चन सिंह जाटव सोमवार की शाम करीब 6 बजे अपने घर से पैदल ही बाजार में सब्जी लेने गए थे। रास्ते में धनोरा उमरी रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद में वह बेसुध सड़क पर पड़े थे। बाद में मौके से गुजर रहे गाँव के एक युवक ने जब उन्हें देखा तो पहचान कर तुरंत गाँव में सूचना दी। इस पर सभी लोग मौके पर पहुंचे और अचेत मेघाराम को बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। आज मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। घटना को लेकर परिजनों ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंचनपुर थाने के एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट में 55 वर्षीय मेघाराम पुत्र बच्चन सिंह जाटव निवासी करेरुआ की मौत हुई है। मृतक खेती किसानी का काम करता था। उसके परिवार में 4 लड़के 2 लड़कियां हैं, जिनमें से 2 बच्चे बाहर मजदूरी करते हैं। नाम इनका मेवाराम है, जो कि कल शाम को घर से निकले थे सब्जी लेने के लिए। तो रास्ते में पैदल जा रहे थे तो किसी अक्कर वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं पर मूर्छित हो गए और कोई गांव से जा रहा लड़का, उसने पता किया कि ये तो हमारे गांव का लड़का है। उन्होंने घर वालों की सूचना की थी। सूचना करके दौरे पे आए, हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में इनकी मृत हो गई। जो एक्सीडेंट हुआ इनका, जो खत्म हुए हैं, इनका नाम क्या है? मेवाराम। पिताजी का नाम? बच्चन सिंह। जाति? जाटव, गाँव करेरुआ। इनकी उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग 55 साल। आप कौन लगते हो? मैं वैसे तो लगता हूँ गाँव बस्ती के भाई हूँ इसका। वैसे प्रेजेंट में सरपंच पद हूँ। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। आवश्यकता है कुशल और अनुभवी कार ड्राइवर की, जो कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का सेवन न करता हो, गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो, व्यवहारिक हो, गाड़ी की साफ सफाई, रख रखाव आदि अच्छे से करे। जिस समय गाड़ी चलाने का काम नहीं हो, उस समय बताए अनुसार अन्य कार्यों को करे। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414024240। इस नंबर पर अपना पूरा नाम, पता और कार ड्राइविंग हेतु व्हाट्सएप करें। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले, जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू, मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। प्रशासन ने 2 दिन में अतिक्रमण मुक्त कराई 70 बीघा भूमि। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में प्रशासन की ओर से चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में क्षेत्र भर में प्रशासन की टीम ने चारागाह की जमीन को चिन्हित किया है। उपखंड क्षेत्र के गांव मड़ा व कांपोली में शुरू किए गए अभियान के दौरान कार्यवाहक तहसीलदार नाहर सिंह के द्वारा पुलिस जाब्ता की मदद से सोमवार तथा मंगलवार लगातार 2 दिन में करीब 70 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। बताया गया कि पार्वती नदी किनारे चारागाह जमीन पर अनेकों लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर फसल उगाई गई थी। जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए सख्त निर्देश पर की गई कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शहीद की प्रतिमा का हुआ अनावरण, परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक निवासी शहीद उपेंद्र परमार का करीब 1 वर्ष पूर्व लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया।
शहीद उपेंद्र परमार लाइट आर्मी एयर डिफेंस में हवलदार पद पर तैनात थे। उनके निधन के बाद बसेड़ी तहसील कार्यालय के समीप पार्वती नदी के पास शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों द्वारा शहीद की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद के पिता गिरेंद्र सिंह परमार, पूर्व कमांडेंट महेश परमार, कैप्टन राजेश, हवलदार निरंजन सिंह, मेघराज जादौन, नीतेंद्र, अंकुश, जीतेश आदि नागरिक मौजूद रहे। अवैध देसी कट्टा व कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। खनन में पत्थरों से भरा एक ट्रेलर व हाइड्रा जब्त। धौलपुर जिले की नादनपुर पुलिस ने अवैध खनन एवं अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की है। थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त एक ट्रेलर मई ट्रॉली जिसमें 6 पत्थर के ब्लॉकों से भरे हुए को तथा एक हाइड्रा मशीन को महुरी खनन क्षेत्र से जब्त किया है, जिस पर MMDR एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मौके से फरार आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में एक और कार्रवाई करते हुए किसी संगीन वारदात की फिराक में घूमते हुए एक युवक को अवैध हथियार में जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक मनोज उर्फ सीओ पुत्र झमोली गुर्जर, उम्र 20 साल, निवासी खनपुरा, थाना नादनपुर को बसेड़ी रोड स्थित मोहरी मोड़ झरना जंगल निकट ग्राम महुरी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर कट्टा मई एक जिंदा कारतूस के बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी घनश्याम के साथ हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, सुखदेव सिंह, कांस्टेबल भैरव सिंह, थान सिंह, विजय सिंह, सियाराम, मोहन प्रकाश, राकेश कुमार सहित चालक अलग सिंह शामिल रहे। भाजपाइयों ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकांत मानववाद का समग्र विचार देने वाले महान दार्शनिक व अंत्योदय का मंत्र देकर भारतीय राजनीति को नया आयाम देने वाले हमारे पथ प्रदर्शक थे। जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को हम सबको अपनाना है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर, एडवोकेट, सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, मंडल अध्यक्ष राधे श्याम सक्सेना, मंडल अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी, मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, भाजपा नेता शशिकांत शर्मा, मंडल महामंत्री फैजल खान, राजकुमार गुर्जर, रमाकांत त्यागी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें इजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। विद्युत ठेका कर्मी के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज। विद्युत निगम में ठेके पर कार्य कर रहे कार्मिक के साथ मंगलवार को डाक खाना चौराहे धौलपुर के पास मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़ित की ओर से निहालगंज थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में 35 वर्षीय सुनील पुत्र रामेश्वर गुर्जर निवासी
बूढ़ा खेरा धौलपुर ने बताया कि वर्तमान में वह विद्युत विभाग में ठेके पर लाइट सही करने का कार्य करता है। 11 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 11:15 बजे की बात है कि वह शिकायत वाहन से ग्रांडिल मोहल्ले से बिजली सही करके वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में डाक खाने चौराहे के पास सामने से कुछ लोग मोटरसाइकिल पर खड़े थे, जिन्होंने गाड़ी रुकवाकर बुरी तरह जमीन पर पटक कर मारपीट की, जिसमें सिर, उल्टे हाथ की साइड वाली आंख में गंभीर चोटें आई हैं, नाक व चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नाम मेरा सुनील है। शाम को मैं गाड़ी निकाला था कचहरी से कंप्लेंट करके। साइड में गाड़ी आ रही थी ब्लैक कलर की, वो कह रहा था इसमें स्क्रैच लग गई है। फिर 108 में हमने कॉल कर दिया, गाड़ी आ गई, उसने रफे दफे कर दिया, हम घर के लिए चले गए। फिर उसके बाद सुबह हम कंप्लेंट करने के लिए गए हैं, तो हम लौट के आ रहे थे कंप्लेंट करके, तो रास्ते में हमला कर दिया है 6 लड़कों ने। नीरज है और सनौप कांता कड़ा दिया है और टाँके भी आए 3 और कहीं चोट नहीं। एक्सीएन विवेक शर्मा ने खंड अधिकारियों की ली बैठक, राजस्व वसूली को लेकर दिए सख्त निर्देश। बिजली विभाग धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने खंड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। एक्सीएन ने राजस्व वसूली की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बकायेदारों के कनेक्शन काटकर डीसी की कार्रवाई की जाए। मार्च तक सुधार न होने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक्सीएन ने बिजली चोरी की समस्या पर भी गंभीर चिंता जताई है। धौलपुर शहर में विद्युत छीजत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिजली चोरी रोकने और तकनीकी छीजत कम करने के निर्देश दिए हैं। एक्सीएन ने नए कनेक्शन विशेषकर घरेलू और कृषि कनेक्शन को प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जले ट्रांसफार्मर बदलने, खराब मीटर बदलने और फीडर मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने को कहा है। एक्सीएन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। बैठक में धौलपुर खंड के ईएन, एआरओ और जेईएन मौजूद रहे। आज धौलपुर खंड के बयान एक तो धौलपुर सिटी और ग्रामीण दोनों सहायक अभियंता के जो जेईएन्स हैं, एईएन हैं, एआरओज हैं और लाइनमैन हैं, इनकी बैठक ली गई है। और इसमें प्रमुखता से जैसे कस्बे में अभी 45% लॉस है, इसके अलावा रिकवरी भी 96% है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कस्बे के अंतर्गत हम लगभग 5 करोड़ के आसपास लॉस हर महीने हो रहा है। तो ये लाइन में वो कहा गया है जहाँ भी विद्युत चोरी हो रही है उसको बताएं। मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित होगा धौर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया भ्रमण। आसानवित जिला व ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत बसेड़ी के ग्राम धौर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम धौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं ग्रामवासियों के साथ बैठक एवं जनसुनवाई की गई। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा भारत के 7 जिलों में से एवं राजस्थान से एकमात्र धौलपुर जिले के गाँव धौर का मॉडल सोलर विलेज में चयन किया गया है। इस संबंध में कार्य योजना तैयार किए जाने के लिए अधीक्षण अभियंता JVVNL से विस्तृत चर्चा की गई एवं क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित एक्शन प्लान अतिशीघ्र तैयार करने को निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्राम धौर में जिन परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही गाँव की खराब विद्युत लाइन को भी शीघ्र बदलवाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण कर शीघ्र जलापूर्ति उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए एवं AENPHD को JJM के सभी कनेक्शन पंचायत को अतिशीघ्र हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश के साथ ही JENPHD को JJM के तहत लगे पेयजल कनेक्शन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आसानवित ब्लॉक कार्यक्रम के विभिन्न सूचकांकों एवं अन्य विकासात्मक दृष्टिकोण से निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय भवनों में रंग रोगन कराए जाने के लिए संस्था प्रधान एवं विकास अधिकारी बसेड़ी को निर्देशित किया। गांव में साफ सफाई एवं गांव में स्थित सभी राजकीय भवनों में साफ सफाई के एवं आवश्यक बिजली पानी की मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया। गाँव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाला पेंटिंग कराने, गांव के मुख्य सड़कों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटाए जाने, टूटी हुई सड़कों को सही करने, समस्त ग्रामवासियों के NCD स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लोगों को किया जागरूक।
महानिदेशक भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उप पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अलग अलग टीम गठित कर जिला परिवहन कार्यालय, जिला परिषद, नगर परिषद, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पुलिस कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय व बस स्टैंड, यातायात चौराहे सहित जिले के समस्त सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में विशेष जागरूकता के तहत आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने आमजन को एसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार की कार्य करने की मंशा के अनुरूप ही आमजन भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत दर्ज कराने को कहा। उप पुलिस अधीक्षक ने जन जागरूकता अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय में कैंप आयोजित कर छात्र छात्राओं व स्टाफ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संस्थापना, कार्य उद्देश्य, भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की योजना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि शिकायत एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 व व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94 13 50 28 34 पर की जा सकती है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे, बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय, जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपैड, बीपैड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। 15 वर्षों से नरकीय जीवन जी रहे गढ़ी फकीरा के लोग। जलभराव की बनी है समस्या, गलियों में भरी पड़ी है गंदगी, कीचड़। धौलपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 8 गढ़ी फकीरा के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जलभराव की ये समस्या आजकल से नहीं बल्कि विगत 15 वर्षों से है, लेकिन आज तक प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। जलभराव के कारण गांव के लोग, महिलाएं एवं स्कूली बच्चे रोजाना पास में ही बने कुएं के ऊपर से होकर निकल रहे हैं, जिससे हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण सांप, बिच्छू व मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत अधिकारी, बाद में नगर पालिका अधिकारी एवं प्रशासन को जलभराव के बारे में ज्ञापन दिए हैं, लेकिन राजनीति के चक्कर में विकास रुका हुआ है। राजनीति के चलते आधे गांव में तो सीसी खरंजा का निर्माण हो चुका है, लेकिन आधे गांव में गलियां गंदगी एवं जलभराव से दलदल बन चुकी हैं। लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका चाहती तो यह जलभराव नहीं होता, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने समस्या को लेकर चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई है। इस दौरान प्रदीप मेहरे, चरण सिंह कुशवाहा, महावीर, राजेश, ऋषि एवं मुकेश कोहली आदि ग्रामीण मौजूद रहे। गाँव गढ़ी फकीरा, वार्ड नंबर 8, नगर पालिका बसेड़ी। पानी की समस्या, रास्ते की इतनी गंदी है
कि स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं वो कुएं के ऊपर होकर निकल के आते हैं और कभी भी उनके लिए हादसा हो सकता है। आए दिन बच्चे गिरते हैं नाली में, कुएं में, हादसा होने की पूरी संभावना है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे रास्ते की व्यवस्था सही ढंग से की जाए। तो दूसरा गली पतीरा से ये 15 साल से रास्ता में कीचड़ हो रहा है। यहाँ पर ये मेन रास्ता है मटक्की गली पतीरा मोहारी विद्यालय, यहाँ पर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे कुआं पर निकलते हैं, कुआं नीचे से खाली हो चुका है बरसात में, वो गिरने की कंगार पर है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। प्रशासन से अपील है कि इस रास्ते को सही कराया जाए। वारदात की फिराक में घूम रहा एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध देसी कट्टा जिंदा कारतूस किया जब्त। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक और अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। भरतपुर जिले के नोह बछामदी निवासी तरुण वाल्मीकि किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। सोमवार को मुखबिर की ओर से पुलिस को सूचना मिलते ही सीओ सिंह के सुपरविजन में टीम गठित की गई। तभी एएसआई विष्णु सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह आदि बाबा कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचे, जहां तरुण वाल्मीकि नामक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने उसको समय के रहते गिरफ्तार कर लिया, जिससे इलाके में संगीन वारदात होने से टल गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से 315 बोर देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार को लेकर खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ करते हुए उसे मंगलवार को जेल भेज दिया है। भागवत कथा के विशाल भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की अलीगढ़ ग्राम पंचायत के रानपुर गांव में आज मंगलवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच राम भरोसी पोसवाल और उनकी पत्नी भूरो देवी के द्वारा की गई इस भागवत में गांव के लोगों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से शुरू हुआ भंडारा अनवरत जारी रहा। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 4 फरवरी से किया गया था, जिसमें कथा वाचन क्षेत्र के पंडित रामविलास शर्मा द्वारा किया गया। 4 से 10 फरवरी तक चली इस भागवत सप्ताह का आज भंडारे के साथ समापन हुआ है। पूरा आयोजन रानपुर गांव के शांतिगिरी बाबा के आश्रम पर किया गया है, जिसमें 8 ग्राम पंचायतों के गांव की सब परिवार को निमंत्रित किया गया है। वहीं गुर्जर बाहुल्य गांव में भी सभी को न्योत लगाई। गांव के पूर्व फॉरेस्टर शहंशाह गुर्जर ने बताया कि यही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जहां जहां भी गांव के लोगों की रिश्तेदारी है, मेल मिलाप है, सभी को भंडारे में आमंत्रित किया है। बताया गया कि करीब 40 से 50 हजार लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था को संभालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग गाँव की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी है। करीब 2 दर्जन से अधिक भट्टियों पर सोमवार की शाम से मालपुआ, खीर और सब्जी की प्रसादी बनाई गई है और प्रसादी का अनवरत बनना लगातार जारी है, जिसको सर्व करने के लिए ट्रैक्टरों में खीर और मालपुआ और सब्जी भरकर पंगत तक पहुंचाई जा रही है और युवाओं की टीम लोगों को प्रसादी खिलौने में जुटी हुई है। सिद्ध बाबा स्थान लटीला का स्थान है बतान, ये अपने हरिगिर महाराज का। तो यहाँ ये अपने अलीगढ़ पंचायत रामपुर के निवासी सरपंच राम भरोसी जी की तरफ से मतलब होली का आयोजन किया गया है। इसमें मतलब पहले श्रीमद् भागवत का मतलब ज्ञान यज्ञ हुआ है, उसके बाद आज भंडारे का कार्यक्रम है और इसमें कम से कम मतलब 50-60 हजार आदमी की आने की पूरी संभावना निमंत्रण दिया है, जिसमें 50-60 कितने बजे से शुरू किया है आयोजन? कितने गांवों को यहाँ पे? कल शाम से शुरू हुआ है। कितने गांवों को बुलाया गया है यहाँ पे? 8 ग्राम पंचायत है जी। और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी लोग। इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार संभाल रहे हैं आप? ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी व्यवस्थाओं कमेटी बना के मतलब इन व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें मतलब पंचायत वाइज, ग्राम वाइज कमेटी है और उनके हिसाब से मतलब आयोजन है।
सभी लोगों को अपने अपने काम देते हाँ, अपने अपने काम मतलब बांट दी गए, जिससे मतलब में व्यवस्था सही बनी रहे और सभी मतलब भंडारे में मतलब शामिल हो सके। पंच गौरव कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। धौलपुर जिले की क्षमता एवं क्षेत्र विशिष्टता के आधार पर उत्पादों एवं स्थलों का चयन कर इनके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिले को एक मजबूत सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान दिए जाने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम का प्रभावी संचालन करने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के पंच गौरव में एक जिला एक प्रजाति के तहत करंज वृक्ष, एक जिला एक उपज के तहत आलू, एक जिला एक खेल हॉकी, एक जिला एक उत्पाद सैंडस्टोन कार्विंग एवं एक जिला एक गंतव्य के रूप में मचकुंड तीर्थ को चिन्हित किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जिले की आर्थिक, पारिस्थितिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। स्थानीय शिल्प उत्पाद कला को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन क्षमता में सुधार करना कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार अवसरों में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु आयोजन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। जिला स्तर पर इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित। सनातन धर्म का आधार कर्म है और कर्म फल के जो दाता है वह श्री चित्रगुप्त भगवान ही है। चित्रगुप्त भगवान जिनकी आराधना के बिना मां सरस्वती भी ज्ञान का पूर्ण वरदान नहीं देती। यह बात अखिल भारतीय श्री चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भगवान चित्रगुप्त की इस महिमा का बखान पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद ने किया। रविवार को धौलपुर से सटे आगरा उत्तर प्रदेश के संजय पैलेस स्थित अवध बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि मत्स्य पशुपालन, डेयरी एवं पंचायत राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, एमएलसी विजय शिवहरे, पीठाधीश्वर कायस्थ समाज वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, प्रदेश महासचिव अरुण भटनागर, शैलेंद्र माथुर, जिला अध्यक्ष संजय सक्सेना, उपाध्यक्ष शैलेंद्र माथुर, जिला अध्यक्ष विधि समीर भटनागर, डॉक्टर राहुल राज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने अधिवेशन में घोषणा की है कि विश्व की प्रथम श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में स्थापित हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 और 19 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज में संयुक्त स्नान के साथ 5 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होगा और श्री चित्रगुप्त अखाड़े की घोषणा होगी। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि शिक्षा के प्रति चित्रगुप्त ने समाज जितना गंभीर है उतना ही गंभीर उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी होने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत सरकार के द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर अधिकांश कायस्थ समाज के प्रतिनिधि ही काबिज है। उन्हें किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होती, वे अपनी काबिलियत के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। समारोह में देश के विकास और सेवा को समर्पित समाज के 50 चिकित्सक, न्यायाधीश, शिक्षाविद आदि का सम्मान किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। अतिथियों ने संस्था की स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन कवि मोहित सक्सेना और डॉक्टर निशा माथुर एवं दयाकांत सक्सेना ने किया। शिविर में छात्राओं को बताया अच्छी सेहत की गुण। धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में आज मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के चयन के बाद बालिका विद्यालय सरमथुरा में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सक देवेंद्र अग्रवाल, रामकुमार शर्मा, अमित धाकड़ और उमेश सिकरवार सहित नर्सिंग ऑफिसर, महावीर, एएनएम और लैब टेक्नीशियन की टीम ने छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक परामर्श भी दिया। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने बेहतर सेहत के लिए सुझाव देते हुए स्वच्छता पर जोर दिया। परीक्षा के दिनों में जैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता बताते हुए सुझाव दिए। शिविर में छात्राओं को त्वचा, आंख, कान, गले, दांत सहित अन्य कई समस्याओं को साझा कर समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रमेश चंद मीना, मदन गोयल, ममता पटेल, केसर पारासर आदि स्टाफ ने सहयोग किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।